गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने का नियम समझेंगे। और जब तक आपको अगर बुक रीड करना है, किताब अगर आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको AEIOU का नियम समझना पड़ेगा। अगर आप ये नियम समझ लेते हैं तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। देर न करते हुए हम लोग वीडियो पर चलते हैं। ए का उच्चारण सबसे पहले हम लोग, आप ये समझ लीजिए कि AEIOU, जो हमारा ये AEIOU यानी जो हमारा स्वर है, जो हमारे वॉवेल्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। इसी का नियम होता है। AEIOU ये क्या है? इंग्लिश की मात्रा है। जैसे हिंदी में ये आ का मात्रा होता है, छोटी ई का मात्रा, बड़ी ई का मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा, इसी प्रकार से ये इंग्लिश का मात्रा है। इसमें क्या है, हमारा परफेक्ट होता है, एक ही जगह लगता है, लेकिन इसके नियम होते हैं। और आइए हम लोग वही नियम को समझते हैं। अगर नियम समझ में आ जाएगा तो बुक पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा। एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ए का उच्चारण सीखते हैं। ए के बाद, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर अगर आ जाता है तो हम ए को आ का मात्रा पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे इस जगह लिखा है CAR, ए के बाद क्या आ गया? ए के बाद आर आ गया, तो ये क्या बता रहा है? हमारा उदाहरण क्या बता रहा है? ए के बाद आर आए तो ए को आ का मात्रा पढ़ते हैं। जब इसको हम हिंदी पढ़ेंगे तो सी से क्या पढ़ेंगे? इसका नियम अलग है कि सी को क कब पढ़ते हैं, सी को स कब पढ़ते हैं। तो सी को क्या करेंगे? इस जगह क पढ़ लेंगे। और मात्रा ए में कौन सा लगाएंगे? ये मात्रा है, तो मात्रा क्या बोल रहा है कि आ का मात्रा लगाना है, तो हम यहाँ आ का मात्रा लगाएंगे। फिर र, आर से र, कार हो गया। इसी प्रकार से कोई भी दूसरा देखते हैं, BAR, ए के बाद आर है, तो यहाँ बी से क्या होता है? ब, और ए से आ का मात्रा लिखेंगे, आर से र, बार, कार, बार। आगे THAR, तो अगर ए के बाद आ रहा है तो TH से क्या होता है? थ। और ए से कौन सा मात्रा बोल रहा है? आ। और र से। आप ये समझिए कि 99% आपका ये फार्मूला परफेक्ट है और आपको मदद करेगा पढ़ने में। बहुत बेहतर तरीके से समझना है। जब ए के बाद आ रहा है, किसी वर्ड में आपके ए के बाद आर आता है, तो ए को हम आ का मात्रा लगाते हैं। जैसे कार, BAR तो बार, THAR तो थार, JAR जार। ऐसे ढेर सारे शब्द हैं। अगर ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद ये पहला नियम है। ए का दूसरा नियम समझिए कि ए को और कौन सा मात्रा पढ़ते हैं। मैं पहले बताया कि इसमें एक ही मात्रा को, एक अक्षर को ही कई जगह पर कई तरीके से पढ़ते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है? सेकंड वाले में जब दो व्यंजन के बीच में ए आए तो ए को ए का मात्रा पढ़ते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर बेहतर तरीके से बुक पढ़ना है, एकदम सही बुक पढ़ना है, तो आपको ये नियम आने चाहिए। अब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, जैसे देखिए CAT, यहाँ ए के बाद आर था तो हमने आ का मात्रा पढ़ा, लेकिन यहाँ हम ए के बाद आर नहीं है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो सी से क्या पढ़ेंगे? इसको क। ए को कौन सा मात्रा लगाएंगे? तो हमारा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? ए का मात्रा लगाना है, तो इसको हम ए का मात्रा लगाएंगे। टी से ट, कैट। अब इसी प्रकार से क्या लिखें? BAT, तो बी से क्या होगा? ब। ए से कौन सा मात्रा लगाना है? ए का। और टी से ट, बैट हो गया। बैट यानी बल्ला। अब कैट, बैट। इसी प्रकार से लिखते हैं RAT। आर से क्या होता है? र होता है, ये सब जानते हैं। र में कौन सा मात्रा लगाना है? ए का। उसके बाद ट, रैट। कैट, बैट, रैट। उसके बाद CHAT लिख दीजिए। CH से क्या होता है? च होता है। ए का मात्रा लगाएंगे। ए का मात्रा हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में, यानी दो अक्षर के बीच में ए है, तो हम ए का मात्रा पढ़ रहे हैं। चैट, कैट, बैट, रैट, चैट। ऐसे देखिए बीच में है, इसलिए हमने ए का मात्रा लगाया।
अच्छा, एक चीज़ ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है कि इसी ए को देखिए, हम यहाँ आ का मात्रा पढ़े, इसी ए को यहाँ हम ए का मात्रा पढ़ रहे हैं। अब इसी ए को देखिए क्या है, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आए तो ए को ए का मात्रा भी पढ़ते हैं। ये तीसरा नियम देखिए, जैसे हमने लिखा GAME, ए है, ए के एक अक्षर छोड़ के ई है, ए के एक अक्षर छोड़ के ई है, तो हम क्या पढ़ेंगे, देखिए जी को ग, ये भी दूसरे वीडियो में है, जी को ग कब पढ़ते हैं और जी से और अलग उच्चारण कब होता है, सी को क कब पढ़ते हैं, सी को स कब पढ़ते हैं, एक अलग वीडियो में है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ लिखते हैं जी से ग, उसके बाद अब कौन सा मात्रा यहाँ पढ़ना है, तो ए का मात्रा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ए के एक अक्षर छोड़ के ई है, तो हम यहाँ लिखेंगे गे, उसके बाद म। दूसरी चीज़ ये समझना है, लास्ट में अगर ई है तो ई को हम नहीं पढ़ते, इसको गे में नहीं पढ़ेंगे, मतलब ई से ए का मात्रा नहीं लगाएंगे, ये साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ना है। मैं पहले भी बोला था कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने करीबी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के जैसे ये उच्चारण बताया जा रहा है, इस प्रकार से साइलेंट वर्ड जितने भी किस वर्ड को कब पढ़ना चाहिए और किस कैरेक्टर को, किस अक्षर को कब नहीं पढ़ना चाहिए, साइलेंट वर्ड वाले वीडियो भी इसी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं कि किस वर्ड में कब कौन सा अक्षर साइलेंट होता है, कब आर साइलेंट होता है, कब टी साइलेंट होता है, कब एल साइलेंट हो, मतलब जो भी जहाँ साइलेंट होते हैं वो कब साइलेंट होते हैं, वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए मिलेगा। तो इसमें आते हैं गेम, उसके बाद देखिए NAME, ए के एक अक्षर छोड़ के ई है, ए के एक अक्षर छोड़ के ई है, इसलिए हम ए को कौन सा मात्रा पढ़ेंगे, ए का मात्रा पढ़ेंगे। एन से क्या होता है, एन से न होता है, ये तो एकदम क्लियर है। अब ए को हम, ये मात्रा है, जहाँ भी AEOU दिख जाए तो समझ लो मात्रा लगा है, तो कौन सा मात्रा, यहाँ ए का मात्रा लगेगा। क्यों, क्योंकि ए के एक अक्षर छोड़ के ई है, और म का मतलब क्या होता है, सॉरी एम का मतलब म होता है, तो हो गया नेम, गेम नेम। अब उस प्रकार से SAME, यस से क्या होता है, तो स होता है, ए से कौन सा मात्रा, ए का मात्रा, म से, एम से म, गेम सेम नेम, यानी गेम नेम सेम। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, ए के बाद डबल एल आए तो ए को आ का मात्रा भी पढ़ते हैं, आ यानी एक आ का मात्रा और चंद्र, आ का मात्रा और चंद्र लगाते हैं, जैसे CALL, सी को क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। उसके बाद कौन सा मात्रा लगाना है, आ का मात्रा और चंद्र एक साथ लगाना है, आ का मात्रा हमने लगाया और चंद्र लगाया। उसके बाद डबल एल से हम क्या पढ़ते हैं, ल, कॉल हो गया। काल नहीं होता है, कॉल होता है, कॉल। इसी प्रकार से क्या है, HALL, एच से क्या होता है, ह होता है। उसके बाद कौन सा मात्रा लगाना है, आ का मात्रा लगाना है, फिर इसमें चंद्र लगाना है, फिर उसके बाद ल लिखना है। उसके बाद BALL, बी से क्या होता है, तो ब होता है, बी से ब। उसके बाद कौन सा मात्रा लगाना है, नियम कह रहा है कि आ का मात्रा और चंद्र एक साथ लगाना है, ये लगाए। डबल एल से हम क्या लिखते हैं, ल। तो ये बाल नहीं होता है, बॉल होता है, बॉल, हॉल होता है, कॉल होता है। इस प्रकार से ऐसे वर्ड आए तो होता। अब इसमें और भी ढेर सारा नियम है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ए के बाद आर आए तो ए को आ पढ़ते हैं। देखिए आ का मात्रा हमने पढ़ा। अब दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आए तो ए पढ़ते हैं। कैसे, कैट बैट रैट, ए वही है लेकिन नियम बदलने पर, ये जगह बदलने पर इसका मात्रा बदल जा रहा है। फिर उसके बाद ए के बाद एक अक्षर छोड़ के ई आ गया, इसको ए का मात्रा पढ़े। ए के एक अक्षर छोड़ के, सॉरी, ए के बाद डबल एल अगर आ गया तो आ का मात्रा और चंद्र एक साथ में पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट नियम समझते हैं।